स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि ट्रिक्स है बिना भाग दिए आंसर को प्राप्त करना। मतलब कोई संख्या में आप अगर भाग देते हैं तो भाग मतलब आप भाग देने के बाद आंसर प्राप्त करते हैं, लेकिन आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। तो आज आपको मैं 3 ट्रिक्स बताऊंगा कि 3 को भाग ऐसा है जिसमें कि आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले, आप कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसमें 5 से अगर भाग हो, कितने से भाग हो, 5 से अगर भाग अगर दे दिया करने के लिए, आपको भाग देना नहीं है। तो क्या करना है? तो बोलेगा सर क्या करना है? आपको चुपचाप 2 से गुना कर देना। आप 2 से गुना कर सकते हैं ना? कीजिए। 6 दूना 12, 5 दूना 10, 11, 2 दूना 4, 1 5, 2 की 2, एक अंक से भागा है, एक अंक के बाद पॉइंट मिल जाए। आपका आंसर करेक्ट है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। आप नहीं है विश्वास तो आप भाग दे के देख लीजिए। देखिए इससे तो बेहतर होगा 5 दूना 10, 5 25, 6 5 का 5, 1 0 दशमलव 5 दूना 10। देखिए आपका आंसर मिला कि नहीं? क्या आपको भाग देने की जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा? नहीं। चलिए एक उदाहरण और ले लीजिए। मान लीजिए 3 4 5 6 इतना ले लीजिए। 5 से आप भाग दीजिए इसमें। अब आपको भाग देना नहीं है, क्या करना? सिर्फ ओनली 2 से आप गुना कीजिए। 6 दूना 12, 5 दूना 10, 11, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6, एक अंक के बाद पॉइंट दीजिए। आपका आंसर ये करेक्ट हो गया। आप नहीं है तो चेक करके देख लीजिए, इसे भगा दीजिए, ताकि बिलीव करने के लिए आप भाग दे सकते हैं। 5 6 के 30, 5 नामा 45, 6 5 का 5, एक मरतब 0, 5 दूना 10। देखिए आपका आंसर मिला, इतना मिल गया। क्या ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आप जब तक भाग दीजिए, आप खाली गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। है ना इंपॉर्टेंट? तो आपको समझ में आ गया। आपको जब भी 5 से भाग के भी कोई भी संख्या में मिले, अगर कह दे 5 से डिवाइड करने के लिए, आपको भाग देना नहीं है। सिर्फ क्या करना है? 2 से गुना करना है और एक अंक के बाद अपने मन से क्या करना है? पॉइंट दे देना है। ठीक है? आपका आंसर क्या होगा? प्राप्त हो गया। चलिए अब दूसरा ट्रिक्स बताते हैं। दूसरा ट्रिक्स क्या है? अगर मान लीजिए ये आपका 5 का था, मैं 3 ट्रिक्स के बारे में बताया था, मतलब 5, 25 और 125। ठीक है, ये 3 ट्रिक्स होगा। 5 के बारे में तो मैंने बता दिया। अब 25 से किसी भी संख्या में भाग देना भी नहीं पड़ेगा। जैसे देख लीजिए आपको तीसरा सवाल, 1 4 5 6 बटा 25। अब देखिए 5 तो आपके लिए इजी था, आपके कोई भी कितना भी बड़ा संख्या में 5 से भाग दे दीजिएगा। लेकिन 25 उससे थोड़ा टफ है। क्या 25 का 5 जल्दी प्रॉब्लम आता है? नहीं आएगा। आपको क्या करना, आप मान लीजिए दे देगा, इतना सा भाग बनाइए, क्या भाग दीजिएगा तो क्या कुछ तो समय लगेगा ना? लेकिन आपको समय नहीं लगेगा। खाली इस संख्या में क्या कीजिए, आप 4 से गुना कीजिए। कितना गुना करना पड़ेगा? 4 से। देखिए 4 छके 24, 4 पंचे 20, 2 22, 4 चौक 16, 2 18, 4 तिया 12, 1 13, 4 1 5। 2 अंक से है भाग, एक 2 अंक से है ना? 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए खाली, आपका आंसर निकल गया। देखिए आप जब तक में भाग दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ बैठ गया है ना? कमाल की बात है। तो क्या करना, अगर 25 से भाग आ गया, कितना भी बड़ा संख्या हो, आपको कुछ नहीं, दिमाग में याद रखना कि हमको 4 से गुना करना है। किससे गुना करना है? 4 से गुना कर दीजिए। 2 अंक का है 25, 2 अंक के बाद पॉइंट, लास्ट के 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए। आपका आंसर निकल गया। अब कहिए कैसे सर? आप भगा दे के चेक कर लीजिए इसको। देखिए आपका सही निकल रहा है। क्या कहिएगा सर ऐसे तो नहीं सर फॉल्स मार रहा है? आप कोई भी संख्या भाग दीजिएगा, भाग दे के चेक कर लीजिए। देखिए 25 पंचा 125 होता है, 9 कट गया। 25 तिया 75, 0 2, अब क्या बचा? 6। 25 8 200 होता है। अब 0, 25 दूना, अब 0 देगा पॉइंट देगा ना यहाँ पे। 25 दूना 50, अब 1 0 देगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं आता। 25 तो क्या 100। देखिए आपका वैल्यू निकला, इतना निकला करेक्ट आंसर। लेकिन आप जब तक में भाग दीजिएगा, आप 4 से गुना करके बैठ जाइए, भाग देते रहे, आपका आंसर निकल गया। क्या समझ में आया बात? अगर 25 से भाग मिले, आपको क्या करना है? सिर्फ 4 से गुना करना। एक उदाहरण और ले लीजिए आप।
मान लीजिए 2 4 5 3 1 2 इतना बड़ा है, आप उसमें 25 से भाग दिए तो फिर कुछ नहीं करना, कितना बड़ा हो वही 4 से आपको गुना करना है। 4 दूना 8, 4 की 4 रो, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 1 21, 4 चौक 16, 2 18, 4 दूना 8 1 9। बस 2 अंक के बाद आप पॉइंट दे दीजिए, आपका आंसर निकल गया। सोचिए सिर्फ 4 से गुना करना, आपका आंसर निकल गया। तो 25 का मेथड में यहाँ तक क्या रखना पड़ेगा, हमको 4 से गुना करना है और लास्ट के 2 अंक के बाद पॉइंट देना है। कितना भी बड़ा वाक दे हिसाब दे, आपका आंसर निकल जाएगा। ये दूसरा ट्रिक्स था। तीसरा ट्रिक्स क्या है, अब आपको मान लीजिए 4 2 1 2 4 5 6, इसमें 125 से आ गया। हाँ अब देखिए पहले 5 था, थोड़ा इससे टफ ये है, लेकिन 125 तो और टफ हो जाता है। 125 से गुना कर, तुम जल्दी मुंह में याद रहेगा कि हम कितना से भाग खिलाएं, गुने करते करते पार हो जाएगा समय, है कि नहीं? तो ये कुछ नहीं करना है। ऐसा भी अगर आपको सवाल आ गया, कुछ नहीं, सिर्फ आप 8 से गुना कर सकते हैं। 8 से कर सकते हैं कि नहीं गुना, इससे भाग देने से बेहतर तो 8 से कर सकते हैं ना। आप सिर्फ 8 से गुना कीजिए। 8 6 के 48, 8 पंच 40 4 44, 8 चौके 32 4 36, 8 दूना 16, 16 3 19, 8 8 1 9। 3 अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक के बाद आप पॉइंट दीजिए, आपका आंसर निकल गया। आपको नहीं है विश्वास तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपका आंसर इतने होगा, है कि ना सही। और ले लीजिए दूसरा कोई सवाल। 3 4 2 2 1 1, 3 4 2 4 1, इसमें 125 से भाग दीजिए। क्या करना है, इसे भाग देना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, ओनली 8 से आपको गुना करना है। किससे करना है, 8 से आपको गुना करना है। तो 8 की 8 8 चौके 32, 8 दूना 16 3 कितना 19, हाँ 8 चौके 32 1 33, 8 तिया 24, 24 3 27। 3 अंक के बाद है, 3 अंक के बाद पॉइंट आप दे दीजिए, आपका आंसर निकल। हाँ करेक्ट है, ये आंसर आपका करेक्ट। आप नहीं है विश्वास तो भाग देके देखिए, आपका आंसर इतने होगा। बताइए है कि नहीं कमाल की बात। आप जब तक भाग दीजिएगा तब तक गुना करके आप निकाल के बैठ जाइएगा, नहीं निकलेगा। तो आपको क्या याद रखना है कि आपको ये याद रखना है कि अगर 5 से भागो पहला में, अगर पहला में 5 से भागो तो 5 में क्या करना है, 1 अंक के बाद पॉइंट देना है। 1 अंक के बाद पॉइंट देना है। अगर 25 से 1 अंक के बाद पॉइंट देना है, लेकिन पहले उसमें क्या करना है, 2 से गुना करना है। अगर 25 से भागो तो 2 अंक के बाद आपको लास्ट का पॉइंट देना है। अगर 125 से भागो किसी भी संख्या में, 3 अंक के बाद आपको पॉइंट देना है। लेकिन याद रखना जिसमें आप भाग दीजिएगा, ये भाग है, लेकिन उस संख्या में आप पहला में 2 से गुना कीजिए, दूसरा में 4 से गुना कीजिए और तीसरा में 8 से गुना। 125 वाले भाग में आप 8 से गुना कीजिएगा और 5 वाले भाग में 2 से गुना कीजिएगा, 25 वाले भाग में 4 से गुना कीजिएगा। और जिसमें आप 2 से गुना करते हैं उसमें आप 1 अंक के बाद पॉइंट दीजिए लास्ट का। जिसमें आप 4 से गुना करते हैं लास्ट के 2 अंक के बाद, लास्ट के 2 अंक के पहले आप पॉइंट दीजिए और इसमें 8 से गुना कीजिएगा 125 में, उसमें 3 अंक के बाद पॉइंट आप लास्ट में बैठा दीजिए। बस इतना सा आपको याद रखना है, आपका सवाल बन जाएगा। क्या है ना इम्पोर्टेंट, ठीक है। बस आज इतने के लिए, थैंक यू।